कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। फिर हमने देखा था नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक, फिर हमने देखा था मेथड, मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। व्हेन व्हेन रूट्स आर गिवन। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। सपोज दैट हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो सब इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट होंगे, दो रूट होंगे। ठीक, तो इसका मतलब सपोज दैट मैंने पहले रूट को नाम दिया अल्फा, ठीक, और दूसरे रूट को नाम दिया बीटा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले रूट को मैंने अल्फा बोल दिया और दूसरे रूट को मैंने बीटा बोल दिया। ठीक, तो इसका मतलब इस जो ये रूट होते हैं अल्फा और बीटा, इनका इन कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है वो भी देख लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो सपोज डैट हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट अल्फा बीटा हैं। तो सपोज डैट ऐसा केस दे दिया कि हमारे पास बोल रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, मतलब हमें क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि ऐसे रेंडमली कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमें दो रूट अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो हमें वो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका मेथड है कि जब अल्फा बीटा दो रूट हमें गिवन हो, ठीक है, गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइंड आउट करने का तरीका है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, मतलब इन दोनों रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस अल्फा, मतलब इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये मेथड होता है किसी भी रूट्स, दिए गए रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन ऐसे होता है। अगर इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि सपोज दैट हमारे पास कोई रूट दिया है किसी क्वाड्रेटिक का -3 अल्फा और बीटा जो है ये -2 दिया है। ठीक, और बोल रहा है देन फाइंड इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके रूट्स अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -2 होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है -3 और बीटा क्या है -2 इंटू एक्स और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो -3 -2 ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये फंडामेंटल तरीका है कि दिए गए रूट से ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें क्या रिलेशन होता है। तो सपोज डेट हमारे पास क्या हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और सपोज अल्फा एंड बीटा इसके दो रूट दिए हैं। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तो इनमें रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा जो सम होता है, इन दोनों रूट्स का सम जो होता है ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है या ये होता है सी बाई ए के बराबर। ठीक, तो ये बेसिक इसका फंडामेंटल इसका नेचर है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर है
कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा और बीटा उसके दो रूट हैं, तो जब भी अल्फा प्लस बीटा का सम करेंगे दोनों रूट का, तो माइनस बी बाई ए के इक्वल आएगा, और जब भी इन दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सी बाई ए के इक्वल आएगा। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर वेरीफाई करना चाहें, तो अगर सपोज दैट जो पिछला इक्वेशन हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, इसके दो रूट क्या थे, अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है कि जब भी अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो ये -b/a के बराबर आना चाहिए। अब आइए इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या है, -3, और बीटा इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -b की जगह पे क्या है 5, और एक a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b 5 और c जो है वो 6 है। तो यहाँ पे माइनस और a क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू -5। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो इंप्लाइज दैट अल्फा क्या है -3 इंटू -2, और c क्या है 6 और a क्या है 1। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस 6, इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हो गया। तो ये बेसिक नेचर होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होते हैं और कोफिशिएंट में ये रिलेशन होता है। तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, मतलब रूल है। तो अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट वर्जन, सॉल्यूशन निकालने का नेक्स्ट वर्जन। सपोज दैट हमारे पास क्या है, वो है फैक्टर मेथड है। फैक्टर फैक्टर मेथड फैक्टर मेथड टू सॉल्व टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर मेथड से रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देख लेते हैं। तो सपोज डेट हमारे पास ये कोई इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर मेथड से रूट कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा है, ए की जगह पे यहाँ 1 है। तो अब कोई पूछे कि सर अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का इसका फैक्टर मेथड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई ए, डिवाइड बोथ साइड बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बी बाई ए कोई एक नया कांस्टेंट, तो डी एक्स, और सी बाई ए भी कोई नया कांस्टेंट ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई टाइप का, जहां डी और ई क्या होंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह के इक्वेशन का फैक्टर मेथड से रूट कैसे निकालेंगे, तो आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल सपोज डेट हमने लिया, सपोज डेट एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा वर्किंग मेथड क्या है, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू जीरो टाइप का जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और फैक्टर मेथड से इसका रूट निकालना हो, तो क्या करेंगे, ई का कोई फैक्टर देखेंगे। ठीक है, चेक या फाइंड फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ ई एम कॉमा एन। ई का कोई एम कॉमा एन कोई फैक्टर देखेंगे जो ई का फैक्टर होगा, सच डैट, और वो एम कॉमा एन कैसा होना चाहिए, जो एम प्लस एन है उन दोनों का सम डी आ जाए। ठीक, एंड एम डॉट एन है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ई आ जाए। ठीक, तो इसका मतलब वी कैन वी कैन यूज एम कॉमा एन फॉर फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या करेंगे, 6 का कोई ऐसा m कॉमा n फैक्टर लेंगे, दो फैक्टर कि जिनका सम क्या हो, जिनका सम 5 हो और उनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो सपोज दैट अगर हम यहाँ पे 6 है तो इसका एक फैक्टर अगर 3 और एक 2 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 करने पे 5 आ जा रहा है, और 3 इंटू 2 करने पे
6 आ जा रहा है। इसका मतलब 3, 2 जो फैक्टर का पेयर है, इसको हम फैक्टराइजेशन में यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? तो हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और 5x को 3 + 2 के टर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो 5x को क्या करेंगे? 3 + 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब जो ये वाला टर्म है, ये उन फैक्टर के, ये जो ये टर्म है कांस्टेंट है बी, इस कांस्टेंट को उन फैक्टर के सम में हमेशा लिखना है, ठीक है। क्या करना है? ये जो ये वाला टर्म है डी को, ये m+n के सम में लिख देना है, ठीक। तो ये रूल है। तो फिर क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट x कॉमन लिया तो x+3, अब +2 कॉमन लिया तो x+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x+3 कॉमन लिया तो क्या हो गया? x+3 एंड x+2 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट x+3 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3, एक रूट ये निकल के आ गया -3, एंड जब x+2 0 होगा तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2, एक रूट ये निकल के आ गया, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग मेथड है कि जब भी इस तरह का इक्वेशन आए तो क्या करेंगे, देखेंगे ई का कोई ऐसा फैक्टर जिसको जिसमें डी को m+n के टर्म में लिख सके, और m×n का मल्टीप्लिकेशन करने पे ई आए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे m, n ऐसे मिलेगा, उसके बाद डी को m+n में लिख लेंगे, फिर उसको फैक्टराइज कर लेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर यही एग्जाम्पल ऐसा होता, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तब इसके रूट क्या होते? तब इस केस में अगर देखिए, अगर हम 3, 2 ले लें तो 3+2 जो है, 3+2 जो है, ये 5 तो आ जाएगा, बट 3 × 2 6 आ जाएगा, और c यहाँ पे क्या है? c जो है वो -6 है, तो ये डज नॉट इज इक्वल टू -6। तो इसका मतलब ये फैक्टर में अब यूज नहीं कर सकते। तो क्या यूज कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं क्या यूज कर पाएंगे। अगर मैं पेयर ले रहा हूँ 6, -1 अगर ले लूँ, एक ये ले सकता हूँ पेयर, और -1, 6, ठीक है। इसका जो फैक्टर ले रहे हैं वो प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बस ये देखना है कि उनका सम 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे -6 आ जाए। तो अगर 6, 1 लें तो इनको प्लस करने पे क्या आएगा? 6 - 1 5, और इनको प्लस करने पे -1 + 6 -5। तो इसका मतलब ये पेयर नहीं लेंगे, ये वाला पेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करके अब देखते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब अब इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5 को क्या लिख देंगे? 6 - 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज डेट एक्स कॉमन लिया तो x+6, और -1 कॉमन लिया तो x+6 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से क्या आ गया? x+1 और x+6 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू -1, एक इसका रूट होगा, एंड x -1 है, ये -1 है। तो इम्प्लाइज डेट x -1 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 1, एक इसका रूट होगा, और x+6 इज इक्वल टू 0 है। तो इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू -6, इसका एक रूट होगा। तो ये इसका वर्किंग मेथड है, और बाकी इसको हमने 2 एग्जाम्पल से देख लिया। तो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर मेथड। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है फैक्टर मेथड से इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।